रो के चाचू चाची उसकी लाइफ नर्क बना रहे होते हैं। वो लोग स्पेशली उसके चाचू रू को अपने लेदर के बैट से मार रहे थे क्योंकि रू के हाथ से गलती से एक ग्लास टूट गया था। रू उन लोगों के सामने भीख मांग रही थी कि वो उसे ना मारे, पर वो लोग उस बच्ची को किसी जानवरों की तरह पीट रहे थे। रो पहले से ही बहुत कमजोर है और उन लोगों के इतने टॉर्चर्स के बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तभी उसके चाचू ने उसे इतनी जोरों से पुश किया कि रो उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों पे गिरी, जिसकी वजह से रो के एक हाथ और दोनों घुटनों में वो कांच लगे और बहुत गहरी चोट आई। उसकी चोटों से काफी खून भी निकल रहा था, पर बिना उन चोटों को ठीक किए वो लोग वहां से चले गए और बहुत ब्लड लॉसिंग के वजह से रो भी वही जमीन पे बेहोश पड़ी रही। अगली सुबह ठीक 5-5:30 के करीब रो को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली, पर बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वो कराहने और रोने लगी। वहाँ उसकी हेल्प करने वाला, उसको पूछने वाला कोई नहीं था, तो अपनी किस्मत पर रोने के अलावा उस बच्ची के पास भी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिना टाइम वेस्ट किए रो अपनी जगह से बहुत मुश्किल से उठी और अपनी गहरी चोटों को दवा लगाए बिना उसने घर के पूरे काम किए और बिना कुछ खाए पिए कॉलेज के लिए निकल गई। रो को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर वो चलते ही जा रही थी। रो जब कॉलेज आई तभी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां नहीं थे क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी कॉलेज आई थी, पर रो को चलने में बहुत दर्द हो रहा था और तो और उसका सिर भी घूम रहा था। उसने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। रो जब कॉरिडोर से अपनी क्लासरूम के तरफ जा रही थी तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा और वो गिरने लगी। पर तभी पंखू, जिसने रो को गिरते हुए देखा, वो वहां आई और रो को कसकर पकड़ लिया। पंखू की आंखें एकदम से बड़ी हो गई जब उसने रो को टच किया और उसने रो के तरफ देखते हुए कहा, ओह नो बेबी, आपको तो बहुत हाई फीवर है और आपकी बॉडी भी पूरी जल रही है। तभी पंखू का ध्यान रो के एक हाथ और उसके खून से भरे पैजामे पे पड़ी, जो अभी पूरी तरह से रो के घुटने की चोट के खून से सना हुआ था। ये देखकर पंखू की हॉट बिट्स तेज हो गई और उसने रो की तरफ खौफ भरी नजरों से देखा और पूछा, ये आपकी ड्रेस ब्लड से क्यों कवा है और आपके हाथ में ये डिप कट्स कैसे? रो से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो आखिर में उसने पंखू को जोर से गले लगाया और रोने लगी। पंखू रो का बैक रब कर रही थी, तभी उसने रो की बहुत ही धीमी आवाज सुनी जो रो पंखू से कह रही थी, नहीं हो रहा है दिदू, प्लीज कुछ करो। आई कांट बियर दिस मच पेन नाउ, बहुत दुख रहा है। पंखू रो की बातें सुनकर डर जाती है और एक हाथ से रो को टाइट पकड़ के दूसरे हाथ से अपने फोन पर एक नंबर डायल करती है और जब वो पसंद पंखू का कॉल रिसीव करता है, पंखू उसे घबराते हुए पूछती है, हेलो अरु, तुम फ्री हो अभी? मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल बेबी को लेकर, उसे बहुत डिप चोट लगी है और हाई फीवर भी है। पंखू ड्राइवर को कॉल करके बुलाती है और वो दोनों मिलके रो को गाड़ी में बिठाते हैं, पर चोटों की वजह से रो बहुत रोने लगती है। तभी पंखू उसके पास बैठती है और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे कहती है, बस बेटा, हम जल्दी ही ये पेन शू कर देंगे, बस आप थोड़ी सी हिम्मत रखो। पंखू रो को लेकर अरु के हॉस्पिटल पहुंचती है और ड्राइवर की हेल्प से वो रो को अंदर ले जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट पंखू को देखती है और उसे पहचान लेती है कि वो अरु की भाभी है और पंखू भी रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ती है और उससे पूछती है, दिव्या अरहान सर उनके केबिन में है। उस पे दिव्या पंखू से कहती है, ये पंखुड़ी मैम, सर उनके केबिन में ही है और फ्री है, आप जा सकती है। पंखू रो को अपने साथ अरु की केबिन की तरफ ले जाती है और देखती है कि उसके अरु केबिन का डोर बंद होता है, तो पंखू नॉक करती है। तभी अरु रूम के अंदर से कम इन कहता है। पंखू रो के साथ रूम के अंदर जाती है और देखती है कि अरु उसकी बड़ी सी चेयर पे बैठे कुछ फाइल्स पढ़ रहा होता है। पंखू अरु की तरफ देखते हुए उसे आवाज लगाती है, अरु। पंखू की आवाज सुनते ही अरु उनकी तरफ देखता है, पर जब उसकी नजरें रो पर पड़ती है वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि यही वो लड़की है जिसे अरु ने कल देखा था। अरु अपने ड्रीम वर्ल्ड में बिजी होता है, तभी रो की एक बहुत ही दर्द भरी आवाज उसके कानों पर पड़ती है।
रू के पूरे बॉडी में बहुत पेन होता है तो वो पंखू की तरफ रोते हुए देखती है और उससे कहती है, दिदू प्लीज स्टॉप दिस पेन अदरवाइज आई विल डाई। रू की बातें सुन के अरु उनकी तरफ आता है और पंखू अरु से कहती है, अरु प्लीज देखो ना, बहुत लगी है इसे, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है बच्ची और ऊपर से कैसे बॉडी जल रही है इसकी। अरु पहले रू की तरफ देखता है और फिर पंखू की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाभी आप इसके बारे में ही बातें कर रहे थे राइट। पंखू अपना सिर हाँ में हिलाती है और ये देखते ही अरु अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, ओह गॉड, शी इज माई बेबी गर्ल, माई एंजल, मतलब ये नो हाउ कैन समवन टोलरेट दिस मच पेन। कितनी छोटी सी है यार और इतनी मासूम भी, कोई इतना ज्यादा टॉर्चर कैसे कर सकता है इतने प्यारे बेबी को। बाबाजी शी इज लुकिंग सो वीक और कल के पैनिक अटैक्स वो बहुत ज्यादा रिस्की है इस बच्ची के लिए। अरु वो सब अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से वो रो की आवाज सुनता है जो रो पंखू से कहती है, दीदू मुझे चक्कर आ रहा है। मैं बिना अपनी बात पूरी किए वो पंखू की बाहों में बेहोश हो जाती है और ये देख के अरु और पंखू डर जाते हैं। अरु रो के पास आता है और पंखू रो के चिक्स थपथपाना चालू करती है और रोते हुए रो से कहती है, बेबी प्लीज आंखें खोलो, देखो दिदू आपको बुला रही है ना, प्लीज उठो ना बेटा। तभी अरु पंखू की बाहों से रो को लेता है और अपनी गोद में उठाते हुए पंखू से कहता है, भाभी कुछ नहीं होगा, बेबी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप रोना बंद करो। नाउ आई नीड टू चेक हर, ऑलरेडी शी इज सो वीक। अरु रो को अपने पर्सनल रूम में लेकर आता है और उसे सॉफ्ट बेड पर सुलाता है तभी पंखू भी अरु के पीछे आती है। अरु कुछ पानी की छींटे रो की फेस पे मारता है जिसकी वजह से रो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और उसकी तरफ देखती है। अरु उसके बाल सहलाते हुए रो से पूछता है, ओके तो बेबी प्रिंसेस मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे बताओगे राइट बच्चे। आगे की नॉवल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और हाँ कमेंट भी करें।